हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लैटिस मेथड द्वारा मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल सेकंडों में कैसे हल करेंगे लैटिस मेथड द्वारा जो मल्टीपल होता है, उसको कैसे हल करेंगे? तुरंत का तुरंत यानी सेकंडों में कैसे हल करेंगे? वैसे तो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, अगर बड़ा जैसे लार्जेस्ट होता है तो उसको सीधे मतलब सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको सीधा लिख देते हैं। लेकिन बिल्कुल सेकंड में कैसे हल करेंगे? तो आइए लैटिस जो होता है मेथड द्वारा हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। लैटिस मेथड यानी जो लैटिस मेथड होता है इसके द्वारा हम जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको कैसे हल करेंगे। लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको कैसे मल्टीप्लिकेशन यानी जो गुणा होता है कैसे हम गुणा करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे बात करें, इसी को हम जाली गुणन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जाली गुणन कहते हैं। इसी को कहते हैं साबाख कहते हैं। इसी को कहते हैं चीनी गुणन कहते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये सेकेंडों में हल कर देता है। ये कैसे कर देता है? सेकेंडों में। बस तुमको क्या आना चाहिए? पहाड़ा यानी टेबल आना चाहिए। बट अगर टेबल नहीं याद है तब कैसे करोगे? टेबल याद करना पड़ेगा हर हाल में 20 तक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाता है। जैसे हमारे पास 3 4 into 7 का मान लीजिए है, तो इसको अगर ऐसे हल करेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा, लेकिन लैटिस मेथड द्वारा जब हल करेंगे तब भी इसका आंसर सेम ही आएगा। कैसे? आइए देखते हैं लैटिस मेथड द्वारा में क्या करते हैं। इसमें अगर देखो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। जो गुणन जो गुण होता है उसको ये जो ऊपर वाली संख्या होती है, जैसे यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। जैसे हमारे पास 34 है, तो 34/7 है। 34 से मतलब अपान नहीं है, यहाँ पे गुणे में है 7 है। तो ऊपर वाले को कहते हैं गूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गूढ़ कहते हैं, गूढ़। और ये जो होता है इसको कहते हैं गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणन कहते हैं। इसको कहते हैं गुणन। और जो नीचे जो आंसर आता है उसे कहते हैं गुणनफल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गुणनफल कह देते हैं। गुणनफल होता है। तो ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास गुण होता है। और ये जो होता है ये गुणन होता है। क्या होता है? गुणन होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जितने गुण हैं, जितने गुण के अंक होंगे उतने क्या करेंगे? कॉलम को बना लेंगे। उतने कॉलम को बनाएंगे उतने ही क्या करेंगे? रो को बनाएंगे। यानी जितने ही हमको क्या करना है? रो। यानी जो सीधी सीधी लाइन होती है उसको कॉलम कहते हैं, जो बेड़ी बेड़ी होती है उसको रो कहते हैं। तो यहाँ पे 3 यानी 2 हैं, तो 2 हमने बना लिया। इसके ऊपर में, ऊपर वाले में गुण लिख देंगे। 4 है तो 4, और नीचे वाले में क्या है? 7 है तो 7। लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक ही बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? एक ही बनाएंगे। और इसके बाद बढ़िया से इसको क्या कर देंगे? चीर पार, मतलब इसका ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन करने का मतलब ये हुआ कि इससे गुणा इससे कराने हैं। इससे यानी 7 चौक 28 होता है, तो ऊपर 2 और नीचे 8। 7 त्रिक 21, तो 7 त्रिक 21, ऊपर 2 नीचे 1। तो ये देखो इसके नीचे में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 होगा। 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है, और 2 2। यानी इसका जो आंसर आएगा 238 आंसर आएगा। इसका आंसर जो आएगा 238 आंसर आएगा। कैसे? आइए देखते हैं। इसी तरह से देख लेते हैं। यहाँ पे 7 चौक 28 होता है, 8 हो जाएगा। और 7 त्रिक 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे 238 हो गया उससे, और इससे अगर हल करेंगे तो इससे भी 238 हो जाएगा। और अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मान लो इतना है, इतना है, तब कैसे इसको हल करेंगे? तब भी क्या करेंगे? यहाँ पे 3 गुण है, यानी 3 अंक में यहाँ पे गुण है, और 3 इधर भी है। गुण जो गुणन है वहां पे 3 है, तो इसको ऐसे बढ़िया 3 बना लेंगे। कितने बना लेंगे? 3। 3 रो बनाएंगे और 3 क्या बनाएंगे? कॉलम बनाएंगे। 3 रो और 3 क्या कर लेंगे? इसमें कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाले में 3 है, 5 है, और क्या 7 है। यहाँ पे 5 3 और 7 है। हमने बताया था इसको क्या करेंगे? बढ़िया से चीर फाड़ कर देंगे। इससे इसे कराएंगे तो 7 पचे 35, यानी इससे इसे कराएंगे तो 7 पचे 35, 3 ऊपर और 5 नीचे। फिर 7 पचाम 25, पचाम 25। फिर इससे कराएंगे, देखो यहाँ पे इससे होगा तो पचाम 5 15, तो 1 ऊपर और 3 नीचे, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर इससे हम कराएंगे, तो इससे जब हम कराएंगे तो यहाँ पे देखो 7 त्रिक 21,
तो 21 लिखेंगे, 2 2 मतलब 2 और 1 और 3 पचे 15 15 और 3 3 9 यानी कि 9 0 यानी 0 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 0 और 9 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इससे भी कराएंगे तो ऐसे चीरफा लगाएंगे। 7 7 7 49 49 लिखेंगे। 7 पचे 35 तो 35 3 ऊपर 5 नीचे। ऐसे यहाँ पे 7 21 तो 21 2 ऊपर और 1। अब इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 9 है तो 9 लिखेंगे। 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 इसके अगली वाली संख्या पे जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 5 5 10 और 5 15 1 16 1 17 हो जाएगा। यहाँ पे 3 देखो यहाँ पे 3 5 3 8 1 9 9 9 18 18 2 18 2 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 का 1 हासिल आया 2। इसकी अगली वाली संख्या 5 2 7 2 9 और 1 है तो 1। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास टोटल जो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा 9 1 7 0 9। यही हमारे पास क्या हो जाता है इसका आंसर हो जाता है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, तब भी हमारा आंसर आएगा 1 9 1 7 0 9। आइए देखते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कैसे ये सही है कि गलत है। देखते हैं कैलकुलेटर द्वारा सही है कि ये क्या है गलत है। खुल जाओ कैलकुलेटर, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये है। आइए देखते हैं यहाँ पे लिखा 3 5 और 7। 3 5 7 को जब हम गुणा कराएंगे 5 3 7 तो इसका आंसर देखो जितना यहाँ पे आया है, देखो यहाँ पे टोटली जितना आंसर ऊपर आया है जो लैटिस मेथड द्वारा उतना ही आंसर यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है उतना आंसर। तो इसका मतलब ये है चाहे जैसे करो उसका आंसर ही फिक्स होगा, वो आएगा जरूर। ऐसे अगर तीसरा अगर देखते हैं, तीसरा देखते हैं मान लो 4 0 चलो 4 0 और 7 से अगर करवाएं तो इसमें दो क्या बनेंगे, एक ही रो बनेगा, एक तो 4 एक तो 0, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 जोड़े हम क्या हो जाएगा 0 0 और 7 7 49 तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या 4, यानी इसका आंसर 4 9 0 यानी 7 जोड़े हम 0 को यहाँ पे 7 चौक 28 होगा। यहाँ पे कितना होगा 7 चौक 28 होगा। 7 चौक 28 हमने 49 लिख दिया, 7 चौक 28 तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 280। इसका आंसर कितना आएगा 280। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे चाहे जितना बड़ा सा बड़ा गुणनखंड गुणा हो उसको हम चुटकियों में कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।